नमस्कार, न्यूज ऑफ स्टेट में आपका स्वागत है। आज की खबरें कुछ इस प्रकार। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आज भारतीय बाजार में होंडा CB300R के BS6 कंप्लेंट वर्जन को लॉन्च किया। भारत CB300R का BS6 बटा यूरो 5 वर्जन प्राप्त करने वाला पहला देश होगा। होंडा CB300R BS6 अपने BS4 की तुलना में थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। इसे दो कलर वेरिएंट मैट स्टील ब्लैक और पर्ल स्पार्टन रेड में पेश किया गया है। कभी बिहार में बड़े जनाधार वाली पार्टी रही कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा पहले ही पद से हटने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कुछ समय पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस में धमाकेदार एंट्री करने वाले कन्हैया कुमार को बिहार में पार्टी का बड़ा चेहरा माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कन्हैया के राष्ट्रीय छवि को देखते हुए माना जा रहा था कि कांग्रेस को बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर नेता मिल गया है। लेकिन बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से कन्हैया कुमार बिहार में राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास खतरे में है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास साल 2022 में 4.1% और 2023 में 3.2% तक गिर जाएगा। यह गिरावट कोरोना के वेरिएंट से नए खतरे और मुद्रास्फीति, ऋण तथा आय असमानता में वृद्धि के कारण होगी। साल 2021 में वैश्विक आर्थिक विकास 5.5% की दर पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी किया। मोदी ने कहा कि विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के साथ दो असीम शक्तियां डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी घातक है। चिकित्सकों ने बच्चों के लिए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। बच्चों में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करना आप पर भारी पड़ सकता है। यदि बच्चों में तेज बुखार और कपकपी जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापस पन्नू अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अक्सर देश के समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय और विचार साझा करती रही हैं। अब उन्होंने अपनी आगामी फिल्म लूप लपेटा ट्रेलर रिलीज की डेट का ऐलान करने के लिए एक अनोखा तरीका खोजा है। एक्ट्रेस ने लूप लपेटा के ट्रेलर रिलीज की तारीख का ऐलान करने के लिए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा की है और फैन से पूछा है कि वो किसी दिन नेटफ्लिक्स पर फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करना चाहते हैं। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के पूर्वी राज्यों की भी समस्या बन चुकी है। पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ काम करने वाली और गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियां शुरू होते ही बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को भी खतरनाक वायु प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा तक सभी स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने का सीधा असर निजी स्कूलों पर पड़ रहा है। हालत ये है कि स्कूल प्रबंधन अभी से ही तनाव में है और कह रहे हैं कि अगर स्कूल नहीं खुला तो शिक्षकों को वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। अब निजी स्कूलों के संगठन ने सरकार को धमकी दी है कि अगर 16 फरवरी से स्कूल नहीं खुला तो यह ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेंगे। कांग्रेस ने सरकार से वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर सवाल उठाया, जो बढ़कर करीब 35.8% हो गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेच रही है और निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी खरीद रही है, जो समझदारी भरा कदम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे के बाद पार्टी को आज एक और झटका लगा है। विधुना के विधायक विनय शाक्य, जिनके अब तक लापता होने की बात उनकी बेटी के द्वारा कही जा रही थी, अब उनका बयान सामने आया। विनय शाक्य ने लापता या अपहरण की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय से संबंध
कॉलेजों में स्नातक छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम पेंडिंग हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर छात्र संगठन की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा नियंत्रण आशीष झा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कार्यालय नहीं आते हैं। इसमें नियमित कार्य भी समय में नहीं हो रहा। यही वजह है कि 100 से अधिक स्नातक छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम लंबित है। पलामू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते संतोष कुमार और पंचायत सचिव नंदकिशोर को गिरफ्तार किया। दोनों वादी से 10-10 हजार रुपए रिश्वत ले रहे थे। पलामू एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। चंदवा थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास से गिरफ्तारी हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस्लामिक अमीरात की सेना के वाहन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया, जिसमें 9 लोग और सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश की याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर हरिद्वार में धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गढ़वा में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार बेरिया गांव में मिट्टी के बने गिरजाघर समेत कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं खेत में लगे गेहूं की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया।